नमस्कार दोस्तों। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। 9 अगस्त 2025 से दोस्तों बदलने जा रहे हैं पेंशन के 6 अहम नियम। क्या आप दोस्तों वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन योजना से जुड़े हैं? तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या दोस्तों नए नियमों से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या कटौती? पूरी सच्चाई दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों भारत में पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दोस्तों बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देना है। वर्षों से दोस्तों देश में अलग अलग राज्यों और योजनाओं के तहत पेंशन राशि, पात्रता और प्रक्रियाओं में दोस्तों बदलाव होते आए हैं। इन योजनाओं की मदद से दोस्तों लाखों बुजुर्ग, असहाय महिलाएं एवं दिव्यांग नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर पाते हैं। दोस्तों 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कुछ बड़े बदलाव किए हैं दोस्तों, जो 9 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। दोस्तों खासकर वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए ये नियम जानना बेहद जरूरी है, ताकि वह लाभ से वंचित ना रहें दोस्तों। अब इन नई व्यवस्थाओं से दोस्तों सभी पेंशन्स को एक पारदर्शी, सरलीकृत और डिजिटल प्रणाली के तहत लाभ मिलेगा दोस्तों, जिससे कोई भी पात्र नागरिक पीछे ना छूटे। दोस्तों अगर आप ऐसी पेंशन से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। दोस्तों पेंशन नियम 2025 के मुख्य बदलाव के बारे में समझते हैं। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की व्यवस्था पूरी तरह एकीकृत कर दी गई है दोस्तों। इससे पहले जहां राज्य या योजना के हिसाब से पेंशन राशि और प्रक्रिया अलग अलग थी दोस्तों, अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। अब दोस्तों पेंशन के 6 नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम 5,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। ये व्यवस्था दोस्तों केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू होगी। राज्यों को दोस्तों अधिकतम राशि तय करने का अधिकार होगा, लेकिन राशि 5,000 रुपए से कम नहीं की जा सकती दोस्तों। अब पेंशन पाने के लिए पात्रता नियम भी बदल गए हैं दोस्तों। वृद्धावस्था पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। दोस्तों विधवा पेंशन के लिए वर्ष 2025 से पात्रता सिर्फ आय पर निर्भर होगी, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है। दोस्तों उन्हें ही ये लाभ मिलेगा। साथ ही विजातीय पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए दोस्तों शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, जो सिर्फ सरकारी अस्पताल से दोस्तों मान्य होगा और पात्रता की जो सीमा है दोस्तों 40% या अधिक विकलांगता तय की गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नई प्रक्रिया और सत्यापन व्यवस्था के बारे में। सरकार ने दोस्तों आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब सभी पेंशन्स को फेज ई-केवाईसी सत्यापन करना जरूरी है। इसके तहत दोस्तों लाभार्थी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपने डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इससे दोस्तों फर्जी लाभार्थी छट जाएंगे और सही व्यक्ति को ही पेंशन राशि मिलेगी। दोस्तों यदि कोई पेंशन या प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। अब बैंक खाते का आधार से लिंक होना और सही दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना हर पेंशन के लिए जरूरी है। इसमें बैंक डिटेल्स, आधार, पैन, अंतिम वेतन या आय संबंधी दस्तावेज और विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं दोस्तों। राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत समाधान पोर्टल भी शुरू किए गए हैं, ताकि सभी लाभार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी में
तुरंत मदद मिल सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं वृद्धा, विधवा और विकलांगों के लिए क्या बड़ा बदलाव। सरकार ने दोस्तों इस योजना के तहत पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रुपये महीना होगी, जबकि कुछ संगठित क्षेत्र EPFO वाले पेंशन को दोस्तों 7,500 से या 8,500 रुपये महीना तक राशि मिल सकती है। यहाँ आपकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के मुताबिक दोस्तों गणना होगी। विधवा पेंशन के पात्रता से में अब नई उम्र सीमा लागू नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसकी आय सीमा देखी जाएगी और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों विकलांग पेंशन के लिए दोस्तों डिजिटल वेरिफिकेशन एवं सरकारी अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है और फर्जी दावों पर रोक लगाने के लिए दोस्तों विशेष सतर्कता बरती जाएगी। दोस्तों 2025 के नियम में सबसे खास यह है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समान पेंशन सुविधा मिलेगी। पहले हर राज्य या स्कीम में यह राशि दोस्तों अलग अलग थी। यह अब दोस्तों केंद्रित व्यवस्था में असमानता खत्म हो जाएगी। दिव्यांग महिलाओं को भी दोस्तों अतिरिक्त छूट मिल सकेगी और 60 साल पार कर चुके दिव्यांग नागरिकों को दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। राज्य या केंद्र सरकार की वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से दोस्तों बैंक डिटेल्स, आखिरी वेतन या आय प्रमाण पत्र, आधार, पैन की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन करना होता है। आवेदन के सत्यापन के बाद दोस्तों नियमित तौर पर हर महीने पेंशन राशि दोस्तों लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों अगर कोई समस्या आती है तो सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर व ईमेल सुविधा भी दी गई है, जिस पर संपर्क करके दोस्तों समाधान पाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन योजना से जुड़ा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, अपने सवाल नीचे कमेंट में करें और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।